हमारे सामने ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है जो कि 2r माइनस 3 सही 1/4 है, जो कि छोटी है 2 सही 1/2 से। तो ये जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो 2r माइनस यानी कि 2r नफी 3 सही 1/4, इसका क्या मतलब है? अगर इसको हम वजाहत करें, अगर x जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो x, और ये कहें कि x जो है वो लेस देन, एक तो मुझे ये कसूर यानी कि 2.5 से छोटा हो, तो इसका क्या मतलब है कि x जो है वो 2.5 से छोटा है, और साथ ही साथ x बड़ा है मनफी 2 सही 1/2 से। तो अब हम देखते हैं, ये अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो यहां पर ये 0 और ये राइट हैंड पर ये 2 सही 1/2 और लेफ्ट हैंड साइड पर 2 सही मनफी 2 सही। तो x की वैल्यू जो है इसके दरमियान होगी, इसके दरमियान कहीं पर होगी। और अगर हम कहते कि मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये लेस देन 0 का क्या मतलब है। तो ये x जो है वो इस इंटरवल के दरमियान दुरुस्त होगा, इसके बाहर नहीं। और अगर मैं ये कहता कि ये जो है ये इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 सही 1/2 से ज्यादा होती, तो फिर उस सूरत में ये बाहर के यानी कि 2 सही 1/2 से ज्यादा होते, मनफी 2 सही 1/2 से छोटी थी। बहरहाल अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो जा रहा हूं कि 2r माइनस 3 टाइम्स 1/4, थोड़ी सी इंग्लिश सीख ली मैंने, तो 2r माइनस 3 टाइम्स 1/4, ये क्योंकि हमने x के लिए इनइक्वालिटी को देखा था, शुड बी लेस देन, ये इसको कम होना चाहिए 2 टाइम्स 1.5, और इसको बड़ा होना चाहिए इस 2r माइनस 3 टाइम्स 1/4 को, ये मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, माइनस 2 टाइम्स 1.5 से। तो ये जो शर्त है आप देखें, अगर यहां पे ये नंबर लाइन को साथ, तो ये हम यूं कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है 2r नफी 3 सही 1/4 वाला, ये मनफी 2 सही 1/2 से यानी कि नफी 2.5 से जमा 2.5 के दरमियान होना चाहिए। अलबत्ता ये इस वक्त जिस हालत में है, मुझे इसको बोलने में बड़ी परेशानी हो रही है, तो मैं इसको यूं कहिए कि इसको थोड़ा सा तब्दील कर देता हूं, और इसकी जो कसर है उसको थोड़ा सा तब्दील शुदा शक्ल में, तो 3 चौक 12 और 1 13, तो ये 13/4, 3 से 1/4 को 13/4 लिख सकता हूं, जो कि छोटा होगा 2 दूनी 4 और जमा 1 5, 5/2, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r माइनस, ये क्या हो जाएगा 13/4, 13/4 इज ग्रेटर देन, ये बड़ा होगा किससे? मनफी 5/2 से। तो अब थोड़ा सा ये है कि इसको बोलने में भी आसानी रहेगी, लिखने में भी आसानी रहेगी। तो अब मैं इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को 2r माइनस 13/4 इज लेस देन 5/2 की दोनों साइड्स को मैं 4 से जरब दूंगा। 4 से मैं क्यों जरब दूंगा? इसलिए जरब दूंगा कि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 8r हो जाएगा, और ये माइनस ये 13 रह जाएगा, और ये लेस देन हो जाएगा ये 5 चौक 20, 20 को जब मैं 2 से तकसीम करूंगा, और याद रखिए मैंने क्योंकि पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, तो इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो तब्दील नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 8r माइनस 13 इज लेस देन 10। अब मैं दोनों साइड पे इनइक्वालिटी के, याद रखिए ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है, नामसावात है ये। तो ये 8r ऊपर से ये 13 में से ये कैंसिल आउट हो गया, 10 और 13 हो गए 23। अब मैं दोनों साइड्स को 8 से तकसीम करूंगा इस नामसावात के, इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मैंने 8 से तकसीम किया, तो ये हो जाएगा r इज लेस देन 23/8 इज लेस देन, यहां हम ये भी कह सकते हैं कि 23/8 जो है वो r से बड़ा होना चाहिए। और अगर मैं इसको कसर कहते हैं कि मिक्स नंबर के तौर पर लिखा तो ये हो जाएगा 2 सही 7/8, यानी कि 8 3 से थोड़ा सा कम होगा। इसी तरह अब ये दूसरा जो एक्सप्रेशन है जो एंड के बाद लिखा हुआ है, इसको भी मैं मजीद सिंप्लीफाई करूंगा, जो कि यहां पर जो है वो 2r माइनस 13/4 इज ग्रेटर देन 5-2 है, यानी कि ये 5-2 से बड़ा है। तो एक बार फिर मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 8r माइनस 13 रह जाएगा, और ग्रेटर देन के दूसरी तरफ ये हो जाएगा -10। वो पहले हमारे पास प्लस था, लेकिन अब एक बार फिर मैंने 13
दोनों तरफ ऐड किया ताकि यहां पर मुझे सिर्फ 8r मिल जाए, 8r मिल जाए। और ये -10 जब निकाला जाएगा 13 में से तो 13 बड़ा है, 3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 8r डिवाइडेड बाय 8r, r इस तरफ रह जाएगा इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहां क्या हो जाएगा 3/8। तो ये जो 2 सही 7/8 और ये 7/8 और ये r जो है ये ग्रेटर देन 3/8। तो अब अगर मैं एक नंबर लाइन यूं कह के r को रिप्रेजेंट करूं तो r शुड बी ग्रेटर देन 3/8 एंड ऑल्सो, और साथ ही साथ इसको क्या होना चाहिए, 2 सही 7/8 से छोटा भी होना चाहिए। तो ये चीज अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की तो ये यहां पर 0 आया, यहां पर 1 2 और 3। तो r की जो वैल्यू है जो 2 सही 7/8, ये मैंने जब से कहा था कि ये 3 से थोड़ा सा छोटा होगा, 3 से थोड़ा सा छोटा होगा। और ये 3/8 का मतलब आपने 1 के 8 हिस्से किए तो उसमें 3 हिस्से, यानी कि ये यहां कहीं पर होगा। और इसके दरमियान जो कुछ भी है x के लिए, जो कुछ भी x की वैल्यू होगी वो दुरुस्त होगी, वो सेटिस्फाई करेगी इस इनइक्वालिटी को। इससे कम या इससे ज्यादा जो वैल्यूज हैं जो इस लिमिट के दरमियान है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो आप इसको चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैंने r की वैल्यू 1 रखी तो 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा 3 सही 1/4। तो ये 2 में से जब आप निकालेंगे 2, एक तो मैं बार बार परेशान हो जाता हूं, तो ये हो जाएगा कितना -1/4। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है क्योंकि इसके इर्द गिर्द, तो ये हो जाएगा 1 सही 1/4। तो जनाब ये हो जाएगा, ये यहां पर इसकी वैल्यू जो है आ जाएगा। अगर मैं 0 रखूंगा तो 2r जो है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और -3 सही 1/4 जो है वो 2 सही 1/2 से बहरहाल ये जो है से छोटा नहीं हो सकता, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। और यही मामला 3 का भी होगा, 3 जो है वो बड़ा होगा, और ये जो है इसको एक बार फिर जो है हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, और आप देखेंगे कि हमारे पास जो जवाब मिलेगा वो इस इनइक्वालिटी पर पूरा नहीं उतर पाएगा। तो बहरहाल इसका जो जवाब है वो यही है कि r 3/8 से बड़ा है और 2 सही